ये किस्सा महाभारत भीम का विवाह आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरठ रोड हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य बूचा नांगल बिजनौर निवासी और ढोलक पर रोहतास कुमार आर्य, ये भी बूचा नांगल बिजनौर निवासी। खंजरी पर विजयपाल आर्य, ये सियाली मुरादाबाद निवासी हैं। तो सुनिए, ये भीम का विवाह। दुर्योधन बड़ा चुस्त चालाक था। इसका विचार था पांडवों को एक लाक्षागृह ग्रह तैयार किया था, इसमें जलाने का विचार था। तो महाभारत के होने से भाइयों हुआ देश का नाश। भाई नाश भी कैसे हुआ तुम सुन लो जरा इतिहास। सुनो जरा इतिहास, लेकिन शांति आपको चाहते, ये रोमांचकारी कथा आपके सन्मुख रखना। मिटाने के लिए लाखा भवन तैयार किया दुर्योधन ने, लेकिन इसमें विदुर भक्त की सहायता से ये पांचों जीवित निकल गए। कुंती को लेकर के रात्रि के समय सुरंग के रास्ते निकल करके ये वन में पहुंच गए थे। दुर्योधन को इस बात का कोई पता नहीं था कि पांडव जीवित हैं। इसने तो जाना कि जल के भस्म हो गए, किस्सा कटा। और उधर ये वन में पहुंच करके वन में एक चक्रा नगरी थी। इस चक्रा नगरी में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। एक ब्राह्मण के घर पर रहते थे वे। एक दिन पांचों बैठे और कुंती बैठी, आपस में चर्चा चल रही थी। कुंती कहती है, बेटा अर्जुन, अब दुर्योधन को बड़ी खुशी होगी और ये जानता होगा कि पांडव जल के मर गए। हाँ हाँ माँ, तो फूलाना समारा होगा, खुश हो गया होगा कि पांडव मर गए। यही चर्चा आपस में चल रही थी। इतने में ही पीछे से अचानक रोने की आवाज आई। कुंती कहती है, बेटा अरे ये कौन दुखियारी है, रोती कौन है, देखना चाहिए, ये हमारा कर्म कर्तव्य है। ये कौन दुखियारी है, कौन रो रही है, क्यों रो रही है? देखिए, पांचों बेटों को छोड़ करके कुंती चली जिधर से रोने की आवाज आती थी। देखिए, यही माताएं तो थी मेरे देश के अंदर। कैसे कमाल की माताएं थी, परोपकार के लिए अपनी जान झोंक दे। तो ये रोने की आवाज सुनकर उधर कोई चल दी कुंती। थोड़ी दूर चलकर देखा तो वही बुद्धि ब्राह्मणी रो रही है जिसके घर पर ये रहते थे। कोई पक्का पकवान उतार रही है और रो रही है। कुंती देख के चक्कर में पड़ी, ये क्या चक्कर की बात है? काम तो खुशी का, क्योंकि पूरे भी उतार रही और फिर भी रोती क्यों है? काम खुशी का और आंखों में आंसू, बड़ा आश्चर्य की बात। काम खुशी का करती है क्योंकि पूरे उतार रही। काम खुशी का करती है क्योंकि पूरे उतार रही, और फिर भी रोती जाती क्यों, इस बात को मैं भी विचार रही। फिर भी रोती जाती को मैं भी विचार रही। माँ जल्दी से बता दो, काम तो तुम खुशी का करती हो, पूरे उतारती हो, लेकिन रो क्यों रही हो माँ? ये और ज्यादा रोने लगी इस बात को सुनकर। कुंती बोली, माँ बिना बताए मुझे क्या पता लगेगा कि तुम क्यों रो रही हो? माँ कम से कम बता तो दो। ये कहने लगी, क्या बता दूं, बताया ना जाता कलेजा फटता। मेरे रोने का कारण क्या पूछेगी? आज मेरे लिए संसार सुनना होने वाला। आज संसार सुनना हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा मेरे घर में। कुंती डर गई इस बात को सुनकर, कहने लगी, माँ ऐसी क्या बात है, जरा मुझसे बता तो दो, मैं तो सुनकर बड़ी दुखी हो गई। तो किस तरह से कुंती से बता रही है वो मिश्रानी रो करके, दर्द भरी बात।
भला सुन कुंती की बात, सुन कुंती की बात कहने लगी, वो मिसरानी रोके बहन में किस्मत की हारी। कहने लगी किस्मत की हारी, किस्मत की हारी। क्यों? क्या दुख का सारा हाल रोके वो मिसरानी बताए रही, इस राजा की कायरता सब नगरी को सताए रही, बुरी तरह चक नगरी की सब जनता दुख पाए रही। बुरी तरह चक नगरी की सब जनता दुख पाए। क्या करूं लोग, कम वक्त इस नगरी का राजा मर जा, इस राजा ने दुख दे रखा सब। कुंती चक्कर में पड़ी, इसे पता नहीं था। माँ कैसे दुखी कर रखा राजा ने, मुझे पूरी बात समझा तू। इस राजा की कायरता सब नगरी को सताए रही, बुरी तरह चक नगरी की सब जनता दुख पाए रही। इस नगरी के बनखंड में देखिए रहता है एक दाना बहन, एक आदमी जिसकी भेंट में जावे है रोजाना बहन, बहुत आदमी मार मार के खा गया दुष्ट दीवाना बहन। बहुत आदमी मार मार के खा गया दुष्ट दीवाना। इस नगरी के बनखंड में एक दाना रहे जो बड़ा महाबली दाना है। एक आदमी रोज जावे इस नगरी से उस दाने की भेंट के लिए। इस कम वक्त राजा ने भी उस दाने से डर के रोज का एक आदमी बांध रखा भेंट के लिए। एक आदमी रोज जावे और एक मन पूरे जामे खाने के लिए, साथ साथ उस दाने के लिए। अरे दारू पी वह साथ, भला दारू पी वह साथ बहन, वो जालिम खुश हो के डरे ना वो अत्याचारी। कुंती की बात कहने लगी, मिसरानी रह रोके बहन, किस्मत की हारी। डर गई कुंती सुनकर, हाय हाय इतना जुल्म क्या, एक आदमी रोज का इस नगरी में से जावे दाने के लिए? क्या संगठन करके इस नगरी से घेरा नहीं जाता उस दाने को? लेकिन संगठन क्या कहाँ था? सारे डरे थे, दाने ने रोब जमा रखा था अपने। राजा ने भी डर के मारे कह दिया था कि ऐसा हमला मत करो, तुम हमारे गांव पे, तुम्हारे लिए एक आदमी और रोज भेज दे करेंगे भाई। और एक कह रही है रो करके मेरे लिए आज जग सुनना होने वाला क्यों है? क्या इकलौता बेटा है मेरा, री नंबर आ गया आज इसका। एक ही बेटा है मेरे, अभी अभी शादी करी है मैंने, वो जवान बहू मेरे बेटे की घर पर है, आज वो रांड हो जाएगी और मैं बिना पूत की हो जाऊंगी। दाने के मुंह में चला जाएगा मेरा इकलौता लाल। इकलौता बेटा है मेरा, री नंबर आ गया आज इसका। कैसे करे सबर माता मरे इकला लाल जिसका, कैसी दशा होगी लुटे चोड़े के मामाल जिसका। कैसी दशा होगी लुटे चोड़े के मामाल जिसका। एक वर्ष पहले बहना भेट गया था इसका बाप, आज नंबर मेरे सुत का इस कारण कर रही विलाप। सारे डरते उस दाने से रात दिना करता पाप। सारे डरते उस दाने से रात दिना करता पाप। जालिम का अत्याचार जाए सब
नगरी को खो के कटेगी कब ये बीमारी। इसलिए बता रही है, रो रही हूँ, आज मेरा लाल चला जाएगा दाने के मुंह में। मैं यूं पूरे उतार रही हूँ और यूं रो रही। कुंती का कलेजा कांप गया सुनकर, हाँ ये तो बड़ा जुल्म। खैर मिश्रानी तू रोवे मत, आंसू मत निकाले एक भी। आज तुझे बिना पूत की मैं नहीं होने देने, मैं नहीं जान देने की दाने की भेंट में आज तेरे लाल को। देखिए क्या कमाल की बात कह रही हो। यूं के कुंती बोली तेरे लाल की आजू कहूँ डेट में, रोवे मत ना दूंगी तेरी सवा पत्ती मेट में, तेरे सुत के बदले भेजूं अपना बेटा भेंट में, तेरे सुत के बदले भेजूं अपना बेटा भेंट में। तू आंसू मत निकाले एक भी, आज तुझे बिना पूत की नहीं होने देने की। आज मैं भेज दूंगी अपने लाल को उस दाने की भेंट में तेरे। क्या तू है ब्राह्मणी और मैं छत्राणी, दुख मिटूंगी तेरा सारा। 5 पुत्र मेरे बहना, उनमें से गया एक जो मारा, रह जाएंगे 4 फिर भी तेरा है इकलौता प्यारा। रह जाएंगे 4 फिर भी तेरा है इकलौता। 5 बेटे हैं मेरे, एक मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा मेरे, फिर भी 4 रह जाए। तेरा अकेला बेटा है, मैं भेज दूंगी दाने की भेंट में। रह जाएंगे 4 फिर भी तेरा है इकलौता प्यारा। जालिम का अत्याचार जाए सब, नगरी को खो के कटेगी अब ये बीमारी। मैं अपने लाल को भेजूंगी दाने की भेंट में, तू रो मत, आज तेरे लाल को नहीं जान देने की। ओहो ब्राह्मणी ने जब ये शब्द सुने विचार करती है, भला मौत तो आई मेरे बेटे की, अपने को कैसे भेज देगी, क्योंकि माँ को तो सभी प्यारे हों जितने बेटे, भला ये अपने बेटे को कैसे भेज देगी, सब प्यारा ना क्या अपना बेटा। कुंती कहती है मिश्रानी तू फर्जी बात मत समझिए, तू ब्राह्मणी में छत्राणी हूँ परोपकार करने वाली, जरूर अपने लाल को भेजूंगी, चिंता नहीं कर, आज तेरे को नहीं जान देना, विश्वास कर लेना, वचन दे चुकी। जब ऐसे कहा मिश्रानी के जान में जान आई, मेरे लाल की आज जिंदगी बचा दे तो कई जन्म तक तेरा एहसान ना उतर। ये कहती है मैंने वचन जो दे दिया तो चिंता मत कर, आज मेरा जाएगा तेरा नहीं जाने का दाने की भेंट। पर तुझे एक काम करना पड़ेगा मिश्रानी, समझ ले तेरे बेटे की जिंदगी बच गई, अपने बेटे को भेज तो दूंगी मैं दाने की भेंट में, पर मेरा बेटा कल से भूखा है, तुझे उसका पेट भरना पड़ेगा, पेट भरना पड़ेगा, कल से भूखा हो। ओहो मिश्रानी बोली कि मेरे घर में जितना भी है तू सब अपने बेटे को खिला दे, लेकिन मेरे लाल की जिंदगी बचा दे, मैं भूखी रह लूंगी, उसे खिला दे सारा। कुंती बोली तो ठीक है, बस तू भोजन का इंतजाम कर ले और मैं ये देख लूं 5 बेटे हैं कौन से को भेजना, ये भी तो तैयारी करनी है, कौन से को भेजूं, तू भोजन तैयार कर, वो भूखा है। ऐसे विश्वास दिला करके कुंती चली, जहां आज्ञाकारी बेटे बैठे थे वहीं पर आ गई, कहने लगी मेरे लाल आज तुम्हें माँ की आज्ञा का पालन करना है। वो आज्ञाकारी बेटे थे, आजकल जैसे बेटे नहीं थे, वो पुत्र थे, आज लड़के हैं, लड़के में और पुत्र में बहुत अंतर हो। पुत्र तो वो होते हैं आज्ञाकारी से राम लक्ष्मण, ये आज्ञाकारी 5 बेटे ये पुत्र होते हैं, और लड़के उन्हें कहते हैं जहां भी जाते हैं वहां लड़के में बेवजह की लड़ाई। तो लड़कों में पुत्र में बहुत अंतर होता है, तो वो पुत्र थे आज्ञाकारी। कहने लगे माँ आपके बेटे आज्ञाकारी हैं, क्या आज्ञा है माँ, कि तुम में से एक को आज दाने की भेंट में जाना पड़ेगा। वो के मुझे भेज दे, वो के मुझे भेज दे, वो डरने वाले थोड़ा ही थे। कुंती बोली ना ना ना,
एक लाइन में खड़े हो जाओ सारे, जिसके सर पे भी मैं हाथ रखूंगी उसे ही जाना पड़ेगा भेंट में डालने के। अब भीम ने देखा वे जहां तक है हाथ तुझ पे रखेगी, हाथ रखेगी तुझ पे। खड़े हो गए पांचों। जब भीम के सर पे को हाथ चलाया, भीम बोला हाँ हाँ माँ, मैं तो पहले ही सोच रहा था तू मुझे ही मरवाएगी सबसे पहले। कू प्यारा मुझे ही समझे तू, इनमें कू प्यारा मुझे ही समझे तू। कुंती बोली ना ना मेरे लाल, कू प्यारा नहीं, तुझ पर तो सबसे ज्यादा प्यार है मेरा, सबसे ज्यादा प्यार है। सर पे हाथ रख के भीम के और एक बात कह रही कुंती बड़े कमाल की, सुनिए क्या कह रही कि जिस दिन के लिए दूध पिलाया, जिस दिन के लिए दूध पिलाया, पाला और पढ़ाया, वही दिन आ गया है, वही दिन आ गया है। जिस दिन के लिए दूध पिलाया, पाला और पढ़ाया, वही दिन आ गया है, वही दिन आ गया है। के लिए दूध पिलाया, पाला और पढ़ाया, वही दिन आ गया। देखिए किस तरह से दे दे के लोरी, दे दे के लोरी, तुझको बेटे बनाया मैंने वीर रे। लोरी दे दे करके वीर बना दिया मेरे लाल तुझे भी, क्योंकि वो माता ऐसी लोरी देती थी जो वीर बच्चे बनते थे। आज वो बात नहीं रही। वो माता कैसी लोरी देती थी जो वीर बच्चे बनते थे, और आज कैसी दे। कुंती माता पालने में झुला रही नन्हे बच्चे को, धीरे धीरे हिला रही पालने को, और देखो लोरी दे रही बच्चे को। क्या भूरे दूध पे ए मेरे बेटे काला दाग न लइए तू। दूध पे ए मेरे बेटे काला दाग न लइए तू। इतनी बार ही लइए धरती में तुझे जितने झोटे दूं, मैं तुझे जितने झोटे दूं, इतनी बार ही लइए धरती। ये कमाल था, इतनी बार ही लइए धरती, मैं तुझे जितने झोटे दूं। हर पुत्र जन्नती रही बांझड़ी, नहीं तो मैं समझूंगी न्यू। कमाल था, ऐसी लोरी देती थी तभी वीर बच्चे बन जाते थे। और आजकल की माताओं की क्या पूछो। आज की माँ तो अच्छे इतने बड़े से 7-8 साल के बरस के बच्चे से क्यों कह रही बेटे देखिए तेने दोपहर में आज कढ़ी और चावल खाए, उस पीपल के पेड़ के तले खेलने मत जाइए। ये बोल रही मैं तो वहीं जाऊंगा, क्या बात है। अरे तेरा नाच जा, तुझे पता ना सिर कटा भूत रहे उस पे। यो भूतों से डरा गई तो फिर ऐसे वीर बच्चे कैसे बनेंगे। बच्चा बोला मैं तो जाऊंगा। अरे तेरा नाच जा, वहां मत जा।